आज हम बात करेंगे कि जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं क्या उसमें उनको प्रेगनेंसी कवर भी मिलता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको 2 साल बाद आपको प्रेगनेंसी कवर आपको मिलेगा। मान लीजिए आज आपने पॉलिसी ली और 2 साल बाद प्रेगनेंसी के खर्चे आपको आने हैं, तो 2 साल बाद आपका प्रेगनेंसी का जो भी खर्चा होगा वो आपकी हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत उठा लिया जाएगा। ये आपको सुविधा मिलती है। अच्छा, एक बात और कि अगर उस प्रेगनेंसी के दौरान जो नवजात शिशु हुआ और उसको कोई दिक्कत हुई तो उसका 2 लाख तक का जो खर्चा है वो भी इसी पॉलिसी में कवर होगा। अगर आपकी पॉलिसी का सम अश्योर्ड 5 लाख से लेके 25 लाख के बीच में है तो आपके नवजात शिशु पर जो 2 लाख रुपए तक का, अगर भगवान न करे किसी का बच्चा बीमार हो, नवजात शिशु अगर वो बीमार होता है तो उस पर 2 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो इसी पॉलिसी के अंतर्गत कर लिया जाएगा। पर यहाँ ध्यान देने की बात है कि हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो गए, अपने नवजात शिशु को लेके आप घर गए और फिर आपको कोई समस्या क्रिएट हुई और फिर भर्ती हुए तो हम कवर नहीं देंगे। हाँ, ये ट्विस्ट है इसमें, समझिएगा कि हॉस्पिटल बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में है, उसी दौरान उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो 2 लाख तक का खर्चा आपके इसी पॉलिसी में उठा लिया जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पॉलिसी का कवर 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो आपके नवजात शिशु पर 4 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी उठाएगी। पर नियम वही है कि अगर आप डिस्चार्ज हो गए तब हम खर्चा नहीं देंगे। हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी हुई, बच्चा हुआ, उसके ऊपर 2 लाख या 4 लाख खर्चा हो रहा है किसी कारणवश, तो वो आपकी पॉलिसी में कवर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं 12 महीने में ही कुछ ऐसा प्लानिंग है प्रेगनेंसी की, तो उसके लिए प्रेगनेंसी कवर वुमेन केयर नाम की एक पॉलिसी आती है। उसमें आप 12 महीने बाद से आप प्रेगनेंसी का लाभ ले सकते हैं कि 12 महीने, मान लीजिए कि न्यू कपल हुआ, वो शादी के 1-1.5 साल बाद वो प्रेगनेंसी, वो फैमिली प्लानिंग कुछ करेंगे, अपना परिवार बढ़ाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ये सबसे बड़ा वेडिंग गिफ्ट है कि अगर वो इस तरह का उनको प्लान दे दिया जाता है तो 1-1.5 साल के अंदर अगर उनको बेबी होता है तो इस पॉलिसी में वो कवर हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इस पॉलिसी के बारे में तो नीचे आप मेरे नंबर लिखा हुआ है और एक अपॉइंटमेंट का लिंक लगा हुआ है, आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो प्लान्स हैं, जो इंश्योरेंस प्लान हैं, वो आयुष्मान या दीनदयाल कार्ड से किस तरह से अलग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।